लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिले या फिर वो यूनियन टेरिटरी रहे, इस पूरे मौजू को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान आया। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस चाहती है लद्दाख दिल्ली की तरह एक यूनियन टेरिटरी रहे, उसके लिए विधानसभा होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे बयान को लेकर तनाज़ा हो गया, विवाद हो गया। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं सज्जाद करगिली साहब। सज्जाद साहब, आप लोगों की तो बातचीत चल रही है होम मिनिस्ट्री में रियासत के दर्जे को लेकर, लेकिन कांग्रेस का मानना यह है कि यूटी हो और विधानसभा मिले। देखिए खुर्रम भाई, जैसे पिछले टाइम भी आपको मैंने बताया था कि जो सबसे पहले जो लेटर लिखा है श्री राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ उन्होंने लेटर लिखा है, तो हम उसको वेलकम करते हैं, थैंक यू करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट हमें है कि उस लेटर के अंदर स्टेटहुड का मेंशन नहीं है लद्दाख के, और 6 शेड्यूल सिर्फ जो है वो मेंशन किया गया है। हमारा ये मानना है कि हम तो ये जो आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम यूनियन टेरिटरी को न शुरू में एक्सेप्ट किया है ना आज एक्सेप्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि लद्दाख को अपना फुल फ्लेज रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, और जो लद्दाख के साथ पिछले 6 साल में जो इनजस्टिस हुआ है, कम से कम वो इनजस्टिस जो है उसका समाधान होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे डीएनए में जो है वो लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र से लद्दाख के लोग क्यों महरूम है, वो जवाब दिया जाना चाहिए। और कल जो दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हैं, हालांकि मैं उसको भी पॉजिटिवली देखता हूं, और मैं ये अभी भी ये समझता हूं कि शायद उनको मिसकंसेप्शन होगा समझने में लद्दाख के इश्यूज़ को। लद्दाख के बारे में उन्होंने बोला, उसके लिए उनका शुक्रिया। लेकिन इतनी बात मैं कहना चाहूँगा कि लद्दाख के बारे में जब भी बात की जाए तो फुल और क्लियरिटी के साथ बात होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लद्दाख के लोग यूटी सेटअप को ही पसंद नहीं करते हैं। हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं शुरू से। हमारे 4 पॉइंट एजेंडा में जो सबसे शुरू में जो बिंदु है वो है स्टेटहुड की, और जिसे ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा है, मेमोरेंडम की शक्ल में भारत सरकार को भी प्रेजेंट किया है। तो कांग्रेस पार्टी का, चूंकि राहुल गांधी ने लद्दाख का दौरा किया था, करगिल भी वो आए थे, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 4 पॉइंट मुद्दे को उठाएंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उस 4 पॉइंट मुद्दे में जो सर फिरिस्त हमारा मुद्दा है स्टेटहुड का, उसको स्टेटहुड ही बोल करके उठाने की ज़रूरत है। विधानसभा चाहिए, यूटी विद लेजिस्लेचर चाहिए, ऐसे किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। लद्दाख फुल फ्लेज स्टेटहुड चाहता है। लेकिन जिस तरीके से आपकी बातचीत सरकार के साथ चल रही है, जो कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के इस बयान से धचका लगा है। मैं ये समझता हूँ जो क्लैरिटी न होने की वजह से कहीं ना कहीं इससे नुकसान ही होता है, क्योंकि अगर क्लैरिटी हो कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ में तो शायद हमें नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। बात उठानी चाहिए, जैसे मैंने कल भी अपने उस प्रोग्राम में कहा जो फोरम फॉर जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स की तरफ से किया गया था, ह्यूमन राइट्स फॉर JNK, तो उसमें भी यही कहा कि कम से कम जो हमारी बात उठे वो मुकम्मल उठे, और जो हमारा पक्ष है वो सही तरीके से रखने की ज़रूरत है। अपोजिशन से हमारी यही उनसे रिक्वेस्ट है। लेकिन आप लोगों की जो सीधे तौर पर शिकायत थी कि लोकतंत्र लद्दाख में अब उस तरीके से नहीं है जैसे पहले रिप्रेजेंटेशन था, MLAs थे, MLC थे, वजीर होते थे, लेकिन अगर विधानसभा होगी अंडर यूनियन टेरिटरी तो भी आप लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन तो मिलेगा। लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन का हमको मालूम है, जैसे हमने दिल्ली का हाल देखा है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर यूटी विद लेजिस्लेचर बनता है लद्दाख, तो हमारे चीफ मिनिस्टर को भी अरविंद केजरीवाल का सीना रखना पड़ेगा, और गवर्नर ऑफिस के सामने ही अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करके बैठना पड़ेगा कि न जाने कब किस दिन धरने पे बैठना पड़े। तो ये इसका हल नहीं है। हम एक स्टेट के लोग थे, सरकार हमें एम्पावर करना चाहती थी, हमारे पास 4 MLA थे, उनको 4 को 8 बनाना चाहिए था, बजाय इसके कि जो 4 हैं उसको भी हमसे छीन ले। तो ये तो पूरा का पूरा डिसएम्पावरमेंट है। तो हम इसलिए ये चाहते हैं कि सरकार जो है एक तो हमारी मांगों को फुलफिल करे, साथ में अपोजिशन से रिक्वेस्ट ये है कि वो लद्दाख के जो 4 पॉइंट मुद्दे हैं उसको सही तौर पर के उन मुद्दों को सरकार के सामने रखें और हमारे इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारे आवाज़ में आवाज़ दें। और मैं समझता हूं क्योंकि लद्दाख में कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर हम नहीं है, हमारा एक MP है पूरे लद्दाख में, और हमारा जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर के 3 गुना बड़ा है। यानी एक MP को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिट करने के लिए 2 रातों का सफ़र करना पड़ता है। अगर वो
द्रास से अपना सफ़र शुरू करे तो चांगथाम पहुंचने में उसको 2 दिन लग जाएंगे। तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उस चीज़ को नज़र में रखने की ज़रूरत है। लेकिन आप जम्मू कश्मीर की आपने बात की, जब लद्दाख जम्मू कश्मीर रियासत से अलग हुआ उसके बाद यूनियन टेरिटरी को लेकर, स्टेटहुड को लेकर जम्मू कश्मीर ने भी अपनी स्टेटहुड की लड़ाई लड़ी है। जम्मू कश्मीर असेंबली में एक रेजोल्यूशन आया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जिसको सबने सपोर्ट किया, लेकिन उसमें लद्दाख का कोई जिक्र नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, ये वो पार्टी है जिनका मौक़िफ़ जो है वो ऑटोनॉमी का रहा है, वो रेस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी की बात करते रहे हैं। 370 के बाद वो जंग एक नया रूप धारण कर गई और अब वो 370 के मुद्दे को लेकर के पावर में आए। हम उम्मीद ये करेंगे कि जब वो जम्मू कश्मीर की बात करें तो उस जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी शामिल हो। ये अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही इसका जवाब देना पड़ेगा कि उनके रेजोल्यूशन से जब लद्दाख गायब हो जाता है तो विच मीन्स आप कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइजेशन या बाइफर्केशन को समर्थन तो नहीं दे रहे हैं, या उससे बाइफर्केशन का कॉज है वो एक्सेप्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये इस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, उस पर रीथिंक करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़रूरत है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई मेंबर या पॉलिटिकल लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन ये चूंकि जो बातें हुई हैं वो उनके अपने ही पॉलिटिकल मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए मैं वो बातें इसलिए कहा क्योंकि डॉक्टर फारूक साहब कल उस मीटिंग में थे। लेकिन कांग्रेस को भी आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनको भी अपने मौक़िफ़ में बदलाव की ज़रूरत है। 100% जितने भी अपोजिशन पार्टीज है, देखिए हम सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही दोष दें हर जगह। जो गलती रूलिंग पार्टी ने की है ठीक है, हम उस पर बोल रहे हैं, लेकिन जहां जहां अपोजिशन से गलतियां हो रही हैं अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, उनको भी आइडेंटिफाई करना हमारी ज़रूरत है, हम सबको पे ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि चूंकि जो पार्टीज़ हैं अदर देन बीजेपी, वो ये अपने आप कहती भी हैं कि हम सेक्युलर पार्टीज़ हैं, हम डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हैं, तो वो इन चीज़ों को सीरियसली लेंगी और इन पर ज़रूर जो है वो रिव्यू करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान आया है उसको लद्दाख के लोग हैं वो उसको खारिज कर रहे हैं कि उन्हें मुकम्मल रियासत का दर्जा चाहिए, यूनियन टेरिटरी उन्हें कबूल नहीं है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।